ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके बच्चे आधे इंसान और आधे भेड़िए हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस माँ ने इस जालिम दुनिया से बचाकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इसकी स्टोरी शुरू होती है हाना नाम की एक लड़की के साथ, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में एक शांत लड़के को बेहद ही पसंद करती है। उसे उसका नेचर बहुत पसंद है और अब हाना उससे फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उस लड़के को पता चल जाता है कि हाना उससे बेहद ही प्यार करती है। इसी कारण से वो उसे अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि वो आखिरी मौजूद इंसानी भेड़िया है। ये देखकर हाना डर जाती है और वो बताता है कि उसके सभी पूर्वज हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ये देखकर हाना भी बहुत हैरान है क्योंकि उसने आज से पहले कभी इंसानी भेड़िए को नहीं देखा था। उसकी असलियत जानने के बाद भी हाना उसे पसंद करती है और उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही हाना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस कीमती समय में वो लड़का हाना का बेहद ही ख्याल रखता है और कुछ दिनों बाद हाना को एक बेबी होता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं बेबी को देखकर। समय के साथ उन हो जाता है और एक साल बाद हाना को एक और बेबी होता है। हाना को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उस मोमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। एक दिन वो इंसानी भेड़िया घर नहीं लौटा, जिस कारण से हाना उसे ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ गई और उसने देखा कि इंसानी भेड़िया यानी कि उसके पति की मौत हो चुकी है। ये देखकर हाना बहुत दिनों तक खूब रोई, लेकिन अब हाना ठान लेती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से करेगी। उन्हें कभी भी अपने डैड की कमी महसूस नहीं होने देगी। हाना की बड़ी लड़की का नाम यूकी और छोटे लड़के का नाम आमिर था। यूकी बहुत ही ज्यादा शरारती थी, जिस कारण कई बार हाना को जॉब से छुट्टी लेकर आनी पड़ती थी। अपने डैड की तरह ही दोनों बच्चे इंसानी भेड़िए थे, लेकिन परेशानी की बात यह है यूकी और आमिर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सा लाइफस्टाइल जिए, इंसान का या इंसानी भेड़िए का। हाना अपने बच्चों की असलियत छुपाने के लिए बेहद ही तकलीफ से गुजर रही थी। उनकी भेड़िए वाली हरकतों को देखकर लोग बाग डर जाएंगे, इसलिए कभी भी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन हाना अपने बच्चों से सवाल करती है और उनसे पूछती है कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, एक इंसानी रूप में या फिर एक भेड़िए के रूप में। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तो हाना सोचती है कि उन्हें समझने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए वो एक गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और अब यूकी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, वो हर चीज को लेके बेहद ही उत्सुक रहती है। और दूसरी तरफ आमिर एक डरपोक लड़का है, वो इंट्रोवर्ट टाइप है। और इधर गांव के सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये औरत शहर छोड़कर गांव में क्यों आ गई। हाना अपने बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट नियम बताती है और कहती है कि कभी भी किसी के सामने अपना भेड़िए का रूप नहीं लेना है और कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करना, क्योंकि पापा को फिर दर्द होगा। हाना अब अपना आगे का जीवन खेती करके व्यतीत करने की सोचती है, लेकिन उसकी फसल पूरी तरह से कामयाब नहीं होती क्योंकि उसे अभी खेती का पूरा ज्ञान नहीं था। लेकिन हाना साथ ही साथ अपने बच्चों को इंसानी और भेड़ियों की दोनों की कहानियां सुनाया करती थी। कभी कभी अपने बच्चों को हाना समझ नहीं पाती थी, इसलिए वो सोचती है कि काश वो अपने पति से कभी पूछ लेती कि इंसानी भेड़िए के बच्चों को कैसे पाला जाता है। इस बार भी हाना की फसल सफल नहीं हो पाई थी। अब हाना पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसके पास जीने का आखिरी यही तरीका था। हाना की मेहनत को देखकर नीरा साकी उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव के सभी लोग हाना को फसल उगाने का सही तरीका बताते हैं। अब हाना की सबसे अच्छी खासी बोलचाल हो जाती है और तभी यूकी को नर्सरी स्कूल के बारे में पता चलता है और वो हाना से स्कूल जाने की जिद करती है। और इधर नीरा साकी और गाँव के सभी लोग हाना को जरूरत का सामान प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से हाना की फसल सफल हो जाती है और हाना नीरा साकी का अपने दिल से शुक्रिया अदा करती है। और अब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, यूकी भी स्कूल जाने लगती है और यूकी को धीरे धीरे स्कूल बहुत पसंद आने लगता है। लेकिन आमिर को तो कुछ और ही पसंद था, उसे भेड़ियों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद था। जब आमिर का स्कूल जाने का टाइम आया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो हरी भरी घासें और जंगल ही पसंद है। और अब यूकी की क्लास में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम सोहेल होता है। एक दिन वो यूकी से कहता है कि तुम्हारे अंदर से कुत्ते की बात आती है। यूकी को पता चल गया था कि सोहेल उसके लिए बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है, लेकिन एक दिन सोहेल उसके बहुत ही ज्यादा करीब चले गया, जिस वजह से उसके भेड़िए का पंजा लग गया। सोहेल को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। ये देखकर यूकी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसलिए उसने उसका हालचाल पूछा और बदले में सोहेल यूकी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन यूकी स्कूल जाती है, लेकिन आमिर कहीं और जाता है। हाना को पता चल जाता है कि आमिर स्कूल नहीं जाता, इसलिए वो पूछती है कि आमिर तुम कहाँ जाते हो। बदले में वो बताता है कि मैं जंगल में अपने मास्टर से मिलने जाता हूँ। ये सुनकर हाना उससे उसके मास्टर से मिलने को कहती है। अगले दिन आमिर हाना को अपने मास्टर से मिलाता है और आमिर बताता है कि मुझे अपने मास्टर के साथ भेड़िया बनकर घूमने में मजा आता है। अगले दिन आमिर यूकी को बताता है कि वो कितना सुंदर एहसास है भेड़िया बनकर अपने मास्टर के साथ घूमने का। बदले में यूकी कहती है कि तुम एक इंसान हो तो इंसान की तरह बनकर रहो, तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इसी बात पर दोनों की लड़ाई बच जाती है और दोनों भेड़िए के रूप में आकर आपस में लड़ने लगते हैं, जिस कारण से दोनों को बेहद चोट लगती है। ये देखकर हाना बेहद दुखी होती है और समझ जाती है कि दोनों बच्चों ने अपना रास्ता चुन लिया है और अब